हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए आज हम आ गए हैं थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। ओके, लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। और ये टाइम पीरियड तक हमने पढ़ा था आई थिंक। सो आज की क्लास में हम रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ब्रीफली। जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो पढ़ा था, x इक्वल टू क्या था, a sin ओमेगा t प्लस फाई, ये था ना। जहां पे हमने कहा था कि x जो है वो क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज x? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। और a जो है, व्हाट इज दिस a? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कहते हैं उसको एम्पलीट्यूड है, दैट इज नोन एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं उसको? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। कैसे होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? बाय sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। तो ओमेगा t प्लस फाई का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 एंड दिस इज द a। तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। तो ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड। जहां पे हमने बताया था ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा को ही हम लोग कहते हैं 2 पाई f। क्या कहते हैं जी? 2 पाई f कहते हैं, दैट इज नोन एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट किया था, ये था हमारा 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई बाय ओमेगा, यही पढ़े थे हम लोगों ने। यहाँ पे f क्या है? फ्रीक्वेंसी कहलाता था। और जो सेकेंडरी पार्ट थी यहाँ पे, जो मेन टर्म था हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द फेज। ये फेज क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय फेज? तो फेज जो होता है कोई भी ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल का एक ऐसा पैरामीटर है जो क्या बताता है कि उसके पोजीशन और डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। व्हाट इज फेज? फेज इज द सच पैरामीटर व्हिच डिटरमाइन द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल। व्हाट इज द पोजीशन एंड डायरेक्शन? पोजीशन एंड डायरेक्शन इज बेसिकली रिप्रेजेंट द एंगल, है ना जी। डायरेक्शन मतलब क्या? एंगल, कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल पे कोई पार्टिकल जा रहा है, वही उसका फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फेज। तो फेज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज फेज? सच पैरामीटर। क्या होगा जी? सच पैरामीटर which determine position and direction of oscillating particle। तो क्या है ये? सच पैरामीटर which determine position and direction of oscillating particle। oscillating particle का क्या बताता है? ये पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? सो दिस इज नोन एज द फेज। एंड व्हाट इज फाई हियर? ये फाई क्या है? व्हाट इज फाई? दिस इज द नोन एज द फेज कांस्टेंट। फाई क्या है जी? फेज कांस्टेंट है, ये फेज कांस्टेंट है। सो दिस इज द वैल्यू एंगल फाई। कितना एंगल से ये टर्न ले लिया, कितना एंगल से ये मूव कर रहा है, बेसिकली ये फेज कांस्टेंट कहते हैं उसको, फाई को। फाई क्या है? फेज कांस्टेंट। एनी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली फेज कांस्टेंट डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? उसके ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों की अब आता है सवाल कि हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल। हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल। सो ये हो गया आपका। छाप लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो बच्चों, क्विकली ले लो जल्दी से, ठीक है। फोटो खींच लो भैया, आपको खींचना है तो ओके। तो ये हो गया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल। ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए, हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल। सो वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग particle, velocity of oscillating particle।
ऑसिलेटिंग पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx by dt। वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। सो व्हाट इज x हियर, x क्या आ गया, दैट इज a sin ओमेगा t प्लस फाइव, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और यहाँ पे आ गया dt, नहीं आ गया क्या। तो ये जो v इज इक्वल टू जो आ गया अपने पास में a हो गया इधर, ये हो गया d sin ओमेगा t प्लस फाइव बाई dt, हो गया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, साइन का कॉस होता है। पर यहाँ पे ये जो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t है क्या, नहीं है, t के कोफिशिएंट में ओमेगा भी है। तो डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे कि ओमेगा जो है यहाँ पे t का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t प्लस फाइव, cos ओमेगा t प्लस फाइव हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू इज हियर, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ये आ गया इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या आ गया ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आ गया। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होनी चाहिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये तो इक्वेशन नंबर ए हो गया, और व्हाट इज दिस इक्वेशन नंबर बी। कोई दिक्कत, वेलोसिटी का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का जो मैक्सिमम मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a ओमेगा हो जाएगा। क्यों होगा a ओमेगा, उससे 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगा जी, a ओमेगा। a ओमेगा क्यों होगा, क्योंकि cos ओमेगा t प्लस फाइव का मान मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो जब cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल कितना आ जाएगा, a into ओमेगा, एंड दिस वैल्यू बिकम्स द 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया a ओमेगा। बहुत बार क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा a into ओमेगा हो जाएगा, जहां पे a है एम्पलीट्यूड और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस वेलोसिटी को हम थोड़ा और भी रिप्लेस करके बना सकते हैं। मान लो कभी, हेलो मान लो कभी चलो इस बात को पहले लिख लो गाइस, लिखो लिखो जल्दी लिखो, देखो। तो वेलोसिटी का इक्वेशन समझ में आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। अगर मान लो फाइव दिया हुआ है, ओमेगा का मान पता है, t का मान दिया हुआ नहीं, तो आपको पुट करना है और आंसर लेके आना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इस पर क्वेश्चन करेंगे आगे जाकर के, अभी पहले हम इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे आइए। देखिए नेक्स्ट टर्म में हमारा अगला जो टॉपिक है, द रिलेशन बिटवीन, क्या जी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या रिलेशन होगा इसका। एक रिलेशन डायरेक्ट होता है, क्या मैं डायरेक्ट बता दूं या फिर इसको तोड़ के बता दूंगा, ब्रेक करके बता दूं। तो देखो बच्चों, एक रिलेशन होता है वेलोसिटी बराबर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला होता है, क्या ये फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, दैट इज अ v बराबर ओमेगा इंटू ना, v बराबर ओमेगा इंटू, सॉरी v बराबर ओमेगा इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पर ये आया कहां से, पर ये आया कहां से, इस बात को भी जानना है तो फिजिक्स में डेराइव कर लेना ही बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे हम जानते हैं, एज वी नो दैट, सुनो रे भैया जल्दी से, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, अभी जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया था v इक्वल टू क्या था, a ओमेगा cos ओमेगा प्लस ओमेगा t प्लस फाइव, यही पढ़े थे ना। अच्छा हम एक काम करते हैं, सुनो जरा ध्यान से। और जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, x बराबर, सुनो जरा ध्यान से, x बराबर क्या पढ़ा था हमने, a ओमेगा sin a ओमेगा नहीं था, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये था ना हमारा, यस ये था। बताओ यहाँ से ध्यान से, अगर मैं बात करूं
तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू a, व्हाट इज साइन हियर, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव होगा ना, ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैसे यहाँ पे डायरेक्ट मत लिखो, देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया, व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे होता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू है ना, इक्वल टू ये आ गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया अपने पास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो इसको इधर लेके जा सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे बोलो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, नहीं तो एक काम करो ये माइनस वाला को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट अप टू हियर, सुनो यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर, देखो और ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं जरा गौर से सुनो, दिस इज इक्वेशन नंबर बी जो था हमारा, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव है, नहीं है क्या, अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, इसको क्या करते हैं जी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा, जरा गौर से बताओ तो, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर को रहने दो, ये क्या हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव होगा, यहाँ से क्या होगा, व्हाट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, दिस वैल्यू इज द a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अरे होगा, अरे है ना जी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t में जो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, व्हाट इज v हियर, v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा ये ओमेगा और रूट अंडर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, है कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ प्रूफ, कितना इंटेलिजेंट कितना बढ़िया सवाल है ये तो, कि प्रूफ करो कि v इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कहां से आया, ये चीज हमने डिराइव करके देख लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है गाइस जिसको आपको याद करना है, v इक्वल्स टू है ना जी, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए, साफ तो गाइस दिख रहा है क्या यहाँ पे वीडियो में, यस ओके, आप लिख चुके थे ना सब, डिराइव नहीं किया था हमने, साफ दो, सो गाइस अभी जो हमने देखा v इक्वल्स टू क्या आ गया था ओमेगा टाइम्स रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट नोट करके इस बात को लिखिएगा कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, कहां पे होगा, कहां पे होगा पार्टिकल, अगर मीन पोजीशन पे पार्टिकल होगा, मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका x इज इक्वल्स टू 0 इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द x इज मैक्सिमम वैल्यू दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन, नहीं हुआ क्या, मीन पोजीशन पे पार्टिकल कहां पे है जी, x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है पर वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, देखो तो भाई मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी x बराबर अगर 0 पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा टाइम्स रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया a ओमेगा, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। एक बात तो समझ में आ गया कि वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया a ओमेगा होता है, तो समझ में क्या आता है कि अगर कोई पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी कितना होगा मैक्सिमम होगा। जाहिर बात है कि अगर कोई पार्टिकल को अगर हम हैंग करते हैं, यहाँ पे पेंडुलम है तो यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगा तब तक ये पार्टिकल आगे जाएगा ही नहीं जाएगा,
है कि नहीं? अभी पे क्या, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इसको चाहिए आगे फॉरवर्ड जाना है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करना है, तो यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। पर जैसे जैसे यहाँ तक गया, यहाँ पे गया तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो यहाँ पे आते आते इसको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आने लगा, ऐसे होते होते काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फिर जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। इस पूरे मोशन के दौरान एनर्जी कंजर्व रहता है, क्या रहता है जी, कंजर्व रहता है, इसीलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, एसएचएम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होता है। क्लियर है? बड़ी बात है। तो हमने क्या कहा, एक कंक्लूजन निकल गया अपने पास में कि अगर पार्टिकल कहां पे है, मीन पोजीशन पे होगा तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, इट विल बी द a ओमेगा, तभी टू एंड फ्रो मोशन करेगा वो, आगे तभी जाएगा, पीछे तभी यहाँ पे। अब आते आते अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट में एट एक्सट्रीम पोजीशन देख लेते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन, कहां पे जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, x इक्वल टू a हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, यानी कि एट एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू कितना आ गया, a, तो यानी कि वेलोसिटी में जो आ गया आपका रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x इक्वल टू a है ना, ये हम पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ गया, जीरो, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा, इट मींस काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, v की जगह पे पुट कर सकते हो a ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट द मीन पोजीशन एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी एट द, कहां पे जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो जाएगा। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए, छाप दो बच्चों। तो वेलोसिटी का मिनिमम मान कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, राइट डाउन क्विकली। नेक्स्ट टर्म है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब अपने को क्या जी, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ खींचना है। ओके, ध्यान रखना, क्या मैं डायरेक्ट खींच दूं ग्राफ, है या डेराइव करके खींच दूं, डेराइव करके। देखो जी, हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अपने को y एक्सिस में रखना है वेलोसिटी को और x एक्सिस में किसको रखना है, डिस्प्लेसमेंट को। अरे बोलो ये कैसे रिलेशन आएगा, एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास में, क्या गया, v इक्वल हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू जो आ गया, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब काम करो कि हमको इसको रखना है y एक्सिस में, इसको रखना है x एक्सिस में, कैसे बनेगा ये, तो आगे को ना तो कोई स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपने को, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया, देखो जी, इसको एक काम करो, इधर ले आओ, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ क्या, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे जी, एक काम करते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर,
अरे होगा होगा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनी डाउट नहीं होनी चाहिए। इससे क्या हो गया ये वैल्यू कट गया आपका, ये वैल्यू क्या हो गया कट गया, बच क्या गया यहाँ पे कट गया ना ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर जो बच गया अपने पास में वो क्या आ गया, ये आ गया वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अब प्लस ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आ गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एक इसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्या कहते हैं इसको इलिप्स का इक्वेशन। किधर है इलिप्स का इक्वेशन है। तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, अपवर्ड कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये समझ गए। तो ये हो गया आपका प्लस ए और ये हो गया आपका माइनस ए, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स इज द हियर रहे। इस एक्सिस में क्या होता है वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, ये जो आपका आ गया ओमेगा इनटू ए, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया ओमेगा इनटू ए आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा यहाँ पे, क्लियर है। ये ग्राफ आ गया आपको छाप दो। Okay, so now we are going to discuss the acceleration. What do you mean by acceleration? Acceleration क्या होता है बच्चों? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is known as the acceleration. So acceleration is equals to जो हो जाता है वो है dv बट्टा dt. Acceleration क्या होता है dv बट्टा dt. तो अभी जो हमने पढ़ा था v is equals to क्या होता है a ओमेगा होता है ना, ए ओमेगा कॉस कॉस था ना जी, यस सर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, यही चीज था अपने पास में। वेलोसिटी का इक्वेशन था, हमको क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए था, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, dv बाय dt इक्वल्स टू ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बाय dt, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए ओमेगा को हमने बाहर कर देनी है, कांस्टेंट है ना दोनों, क्या बच गया d cos ओमेगा t प्लस 5 बाय dt। ओके, तो ये आ गया ओमेगा, ये होगा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन होता है, बट t के बगल में जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ये आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा कि नहीं होगा, साइन कॉस का हो जाता है माइनस साइन टी हो गया माइनस, और टी के बगल में जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया ए ओमेगा, देखो ना, तो ये हो गया इनटू है ना, ये तो ये इनटू है बच्चों, तो ये आ गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया माइनस ए इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया साइन साइन ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक बात बताओ, a इज इक्वल्स टू ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस 5, व्हाट इज दिस a sin ओमेगा t प्लस 5, a sin ओमेगा t प्लस 5 क्या है, अरे डिस्प्लेसमेंट है, ये तो x है, चेक करो ना पीछे, x इक्वल्स टू क्या होता है a sin ओमेगा t प्लस 5, तभी तो डिफरेंशिएट किया तो ये आया था ना वेलोसिटी, अरे यस और नो, यही भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है a sin ओमेगा t प्लस 5, तो यही तो है ना x बराबर ये प्लस a sin ओमेगा t प्लस 5, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस ओमेगा इन स्क्वायर इनटू x आ गया, आया कि नहीं आया। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का साइन यहाँ पे निगेटिव आ गया, क्या आया माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x क्यों आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगेगा,
क्या बोल दिया आपने, बहुत गहरी बात बोला आपने। क्या बोला आपने कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगेगा। जैसे देखो अभी ये मीन पोजीशन पे है, अरे है, अभी ये मीन पोजीशन पे है। अभी x का मान अगर 0 कर दिया जाए तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा ना। तो x का मान 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। x मीन पोजीशन पे x 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। बट जैसे ही ये पार्टिकल, जैसे ही ये क्या होगा, जैसे ही टू एंड फ्रो आप मीन पोजीशन इसको इधर भेज दिए तो क्या हुआ, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा था, लेकिन इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है इसका मतलब है एक्सेलरेशन बैकवर्ड लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अरे हाँ या ना, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। बट इन द डायरेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीज है। तो अभी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 था, हाँ, पर जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गया ना। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी 0। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे है। तो अभी भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा था ना, मीन पोजीशन की तरफ, अभी भी इधर लग रहा है। और इधर था पार्टिकल तो भी मीन पोजीशन की तरफ लग रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है, इट मींस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। किधर लग रहा होगा, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होगा। बात समझ में आ रही पूरी बात है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साफ दो जल्दी से। हाँ प्यारे बच्चों, अभी जो हमारा एक्सेलरेशन आया क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन जो है रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या जी, मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। किधर की तरफ जी, मीन पोजीशन की तरफ जो है हमेशा लगता है, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इस बात को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एट मीन पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय मीन पोजीशन, x इक्वल्स टू क्या हो गया 0, x इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन का मान भी क्या था, हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि x 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, a ओमेगा। कितना हो गया, a ओमेगा हो जाएगा। समझ गए बात को। ये हो गया नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। किधर की तरफ लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। आई बात समझ में। बट एट द एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा जी, अगर एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहे हो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a, x इक्वल्स टू क्या हो गया a, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a। मैक्सिमम तो होगा लेकिन पीछे की तरफ लग रहा होगा, नहीं इधर भी जाएगा तो माइनस में ही होगा क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा होगा। एक तरीके से हम डायग्राम बना दिया जाए इसका, एक सिंपल पेंडुलम है मान लो, अरे है एक सिंपल पेंडुलम है। अब जैसे ही ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया है ना जी, ये यहाँ पे आ गया, तो ये जो, और ये यहाँ पे था, तो जैसे ये अभी भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इधर की तरफ, अभी भी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इधर की तरफ। कितना, यहाँ पे हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और यहाँ पे भी क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द सिंपल पेंडुलम। एम आई क्लियर, क्लियर है जी,
समझ के बात को, तो छाप दो। तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। क्लियर, ओके छाप दीजिए। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करूं, अगर ग्राफ, इसको मिटा दो बच्चों, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं एक्सेलरेशन वर्सेस किसका जी, पोजीशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ क्या हो जाएगा जी। अभी हमने देखा a बराबर क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, ये है क्या, यानी कि ग्राफ जो होगा और ये 0 हो गया, इसको हम रखेंगे y एक्सिस में, इसको रखेंगे x एक्सिस में, और ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप को, और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया c इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, यानी कि इक्वेशन आ गया y mx + c। ये y mx + c क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पास है ना जी। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। इधर दिख रहा है क्या, यस सर, दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो ग्राफ होगा इसका, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का जो ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ कैसा होगा, देखो जरा ध्यान से, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, और कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा जी, नेगेटिवली वैल्यू इसका जो है बढ़ता चला जाएगा, ऐसे होगा ग्राफ। देखो ना, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, a होगा ना, x का मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे, दिस इज द माइनस ओमेगा स्क्वायर a होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, जैसे जैसे x का मान जो और जो है नीचे जाएगा, तो ये वैल्यू जैसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, ये हो गया दैट इज ओमेगा स्क्वायर a, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर a, प्लस हो जाएगा जब डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है पूरी बात है। ग्राफ कैसे हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हुआ ना, नेगेटिव स्लोप है, क्या है ये, स्लोप नेगेटिव है, तो घट रहा होगा ग्राफ स्लोप, वहां पे माइनस हो रहा है प्लस, यहाँ पे एक्चुअली जो है ये डाउन बैकवर्ड आ रहा है ना, मैक्सिमम पोजीशन पे a डाल दिया हमने, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि पीछे लग रहा होगा, यहाँ पे माइनस साइन ये जो हो गया आपका, किस वैल्यू में भी तो प्लस, क्योंकि आगे तरफ है, होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज है, देखो ना, ये डाउनवर्ड इधर गया तो ये हो गया नीचे की तरफ, नहीं होगा क्या, देखो यहाँ किधर है, छाप दो इसको। राइट आउट कीजिए गाइस। ठीक है बच्चों, तो कल इस पे करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको जो है सो शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को आगे लेके चलिए आप लोग, ठीक है, ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, ओके, ठीक है।